दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडसेंस अर्निंग की। तो हम अपनी एक नया सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम एडसेंस रिलेटेड वीडियो डालेंगे। तो पहली जो वीडियो है वो जनरली लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप एडसेंस से कितनी अर्निंग कर सकते हो, या टू बी प्रिसाइज आओ कि 1000 व्यू पे आप एडसेंस से कितनी अर्निंग करोगे। तो इस वीडियो में हम आपको जो भी डेटा या जो भी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं वो सिर्फ मोटिवेशनल पर्पस के लिए है, ये शो अप नहीं है। लोग ब्लॉगिंग दो चीज़ों के चलते करते हैं। एक जो सबसे पहला चीज़ें होती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है पैसा कमाने के लिए, और जो दूसरा ऑप्शन होती है वो है बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन होती है या सीखने के लिए करते हैं। तो हम जो ब्लॉगिंग करते थे वो पैसा कमाने के लिए ही करते थे। तो अपना एक ही मोटिवेशन है, वो है मनी मेक। फर्दर कुछ भी जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ तो ये डिस्कस करेंगे कि आप एडसेंस से 1000 व्यू पे कितना अर्न कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये डिस्कशन होगी कि आपको आपकी एडसेंस अर्निंग किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्या क्या फैक्टर होते हैं जिस पे आपकी एडसेंस अर्निंग वैरी कर सकता है। और तीसरा चीज़ ये होगा कि एडसेंस अकाउंट को बैन होने से बचाने के लिए आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। आज इस वीडियो के लिए हम अपने एक एडसेंस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं और उनकी आपको हम लाइफ टाइम अर्निंग दिखा रहे हैं। पहले ही बोल दिया जा रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे जो भी नंबर शो किया जा रहा है वो सिर्फ मोटिवेशनल पर्पस के लिए है, आप उसे शो अप ना समझें। तो चलिए हम अब आपको डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे, तो ये हमारी है, यहाँ से तो ओल्ड पेज पे हम क्लिक कर रहे हैं। हम अपनी ओल्ड रिपोर्ट पे आ गए। ये है आज की अर्निंग। हम यहाँ में आपको लाइफ टाइम अर्निंग दिखाते हैं, ऑल टाइम अर्निंग। तो हम लोड होने दे रहे हैं। अच्छा चलो, ये हो गई आपकी अर्निंग पूरा डिटेल। तो देखो, जैसे टोटल अर्निंग है $60,932, मीन्स अप्रॉक्स $61,000 की अर्निंग है इस अकाउंट में। टोटल पेज व्यू है 99,40,775, और टोटल क्लिक है 2,58,255, और पेज आरपीएम है 613, सॉरी पेज आरपीएम है $6.13। तो आपकी जो क्वेश्चन है कि आप $1000 में कितने अर्न कर सकते हो एडसेंस से, तो ये उसकी आंसर है। आरपीएम का मतलब होता है कि रेवेन्यू पर 1000 इम्प्रेशन। 1000 इम्प्रेशन पे आपकी कितनी अर्निंग हुई है उसी को हम लोग आरपीएम कहते हैं। तो जैसे इस अकाउंट की टोटल आरपीएम है 6.13, मतलब हम $1000 व्यू पे आप $6.13 की अर्निंग कर रहे हो। यदि आज के टर्म में, जिसे यदि आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप सिंपली 75 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगी कि आप 1000 व्यू में कितना अर्न कर सकते हो। तो ये तो हो गई ओवरऑल अकाउंट की। अब जैसे मैं आपको बोला था कि हम आपको अलग अलग फैक्टर बताएंगे कि किन किन चीज़ों पे साइट की अर्निंग डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो आरपीएम है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 1000 व्यू पे ये अर्निंग थोड़ी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि इस अकाउंट में जितने भी साइट्स हैं मैक्सिमम टेक है, और हम मैक्सिमम यूएस को टारगेट किया है। इंडियन टारगेटेड साइट्स ना के बराबर है या बहुत कम है। तो चलिए हम आपको वन बाय वन चीज़ डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जो होती है, डिपेंड करती है आपकी अर्निंग की अर्निंग कितनी ज़्यादा होगी या सीपीसी कितना कम या ज़्यादा होगा। उसका पहला पॉइंट होता है नीच, कि आपकी साइट किस नीच पे है। जैसे कि अभी आप देखोगे कि इस नीच पे जितने भी इस अकाउंट में जितने भी साइट है मैक्सिमम टेक नीच है। जैसे iPhone 7 हो गया, iOS 10 हो गया, iOS 8 हो गया, iPad Air 3 हो गया, LG G5 हो गया, क्रिसमस गिफ्ट आइडिया है, ये टेक नहीं है, गिफ्ट आइडिया है, ये भी इसके भी सीपीसी अच्छी जाती है। iOS 9 है, iPhone 6 हो गई, टेकविसिटी टेक्नोलॉजी की है, गैलेक्सी नोट 4 हो गया, या सैमसंग गैलेक्सी S6 हो गई। तो ये सारे टेक का स्मार्टफोन नीचे है, तो जिसकी सीपीसी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि पहला फैक्टर होता है
आपकी नीच। दूसरा फैक्टर होता है कि सेम नीच में भी यदि अलग अलग कंट्री का आपकी ट्रैफिक होगी तो आपकी सीपीसी अलग अलग होगी। तो यूएस बाय डिफॉल्ट यूएस और यूके या इसे हम लोग क्या बोलते हैं टायर 1 कंट्री की सीपीसी अच्छी होती है और टायर 2 या टायर 3 कंट्री की सीपीसी थोड़ी सी कम होती है। जैसे यदि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आईफोन 7 की आरपीएम आपको दिखा रही है 5.56। वहीं पे यदि आप iOS 10 का आरपीएम देख रहे हो तो यहाँ पे दिखा रहा है 7.41। तो मीन्स अप्रॉक्स $2 का डिफरेंस है आरपीएम में, जो एक बहुत ही बड़ा गैप होता है। तो ये इसके पीछे रीजन यही है कि आईफोन 7 की जो ट्रैफिक थी उसमें 30 to 40% जो पार्ट था वो इंडियन ट्रैफिक का था, बट iOS 10 की जो ट्रैफिक थी वो मैक्सिमम यूएस की थी। मतलब 80% to 90% ट्रैफिक टायर 1 कंट्री की थी, जिसके चलते इसकी सीपीसी या आरपीएम अच्छी है। तो और इसकी फिल रेट भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो ये आपको यहाँ से आइडिया मिल गई कि आप एडसेंस से 1000 इम्प्रेशन पे आप कितना कमा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट यदि आप किसी की क्वेश्चन है कि $1000 मंथली कमाने के लिए आपको कितनी ट्रैफिक की ज़रूरत है, तो यदि आप टेक्निक्स में काम कर रहे हो और आपकी टारगेटेड कंट्री यूएसए या टायर 1 कंट्री है, तो आपको 1000 डॉलर अर्न करने के लिए मंथ का 1.5 लाख ट्रैफिक चाहिए। यदि आप 1.5 लाख ट्रैफिक ले रहे हो तो आप आराम से $1000 प्लस कमा सकते हो एक मंथ में। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक जो इस वीडियो की जो क्वेश्चन थी उनकी आंसर। अब एक चीज़ हमने और बोला था कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों को पे फोकस करें कि हमारी एडसेंस अकाउंट बैन नहीं हो। तो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट 3-4 छोटे पॉइंट्स आपको बता देते हैं। पहला, गलती से भी कभी भी आप अपने ऐड पे ना तो खुद से कमेंट क्लिक करो या किसी फ्रेंड को या किसी साइबर कैफे से जाके आप क्लिक मत करो। मतलब अपने ऐड पे ना तो खुद क्लिक करो ना किसी दूसरे को क्लिक करने के लिए बोलो, पहला चीज। दूसरा चीज, आपके कंटेंट में कभी भी यूजर को क्लिक करने के लिए इनिशिएट फोर्स मत करो। मतलब या आप अपने कंटेंट में ऐसे मत लिखो कि क्लिक हेयर आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सी द कंटेंट, या इस टाइप की ऐसा कोई भी चीज मत लिखो जहाँ पे ये लगे कि यूजर को फोर्स किया जा रहा है कि क्लिक करने के लिए। दो चीजें। तीसरी, एडसेंस कुछ नीचेस के लिए डेंजरस होती है, जैसे एपी के नीच हो गया, एडल्ट नीच हो गया, डाउनलोड नीच हो गए, तो या सॉन्ग्स नीच हो गए, मूवीज डाउनलोड नीच हो गए। तो ये कुछ जो एडसेंस या फिर लाइव स्ट्रीमिंग नीच हो गई, तो इन सारे नीच के साइट्स पे एडसेंस बैन होते हैं। हाँ, कभी कभी लोग बोलते हैं कि एपी के नीच पे ऐड चलते हैं या डाउनलोड नीच पे ऐड दिखते हैं, तो ये तब तक दिख रहे हैं जब तक आपकी एडसेंस बैन नहीं हुई है। हाँ, प्रीमियम पब्लिशर्स की स्टोरी अलग होती है, उनके साथ अलग डील हो सकता है, बट यदि जब तक आप लो लेवल पे प्ले कर रहे हो या 10,000 $15,000 मंथली कमा रहे हो, तब तक यदि आप एपीके या डाउनलोड नीच पे काम कर रहे हो तो आपकी एडसेंस अकाउंट कभी भी जा सकती है। जब तक आपकी अर्निंग हो तब तक सही है। दो चीज हो गई। तीसरी चीज, साइट स्ट्रक्चर रिलेटेड ये चीजें हैं कि आप जब भी अपनी एड प्लेसमेंट करो तो अपने जो ड्रॉप डाउन मेनू के एरिया में कभी भी एड प्लेसमेंट नहीं आना चाहिए। कि मतलब ड्रॉप डाउन के नीचे में कभी भी आपकी एड नहीं आना चाहिए। और इसी में एक दूसरा है कि आप स्टिकी स्क्रॉल बार में आप ऐड नहीं डाल सकते हो। जब कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले तक लोग इवेंट ब्लॉगिंग जब करते थे, तो जब इवेंट टाइम आते थे तो लोग अपने साइड बार में एक स्टिकी साइड बार देते थे कि जिसको आप जितने भी रोटेट करोगे वो फिक्स ऐड देते हैं जो शो करते हैं। तो ये एडसेंस के पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको यदि आप फॉलो करोगे तो एडसेंस आपकी बैन नहीं होगी। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। यदि एडसेंस रिलेटेड हम और भी टॉपिक्स आए या बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको हमारी दूसरी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।